हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि अभी आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं। भले ही ज़्यादा ठंड है, ऐसी ठंड में भी वो प्लांट ग्रो होने वाले हैं। मैं आपको विद रिजल्ट दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगाई थी और उनकी अपडेट भी दूंगी, उनकी रूट्स भी दिखाऊंगी निकाल के। ऐसा नहीं है कि कटिंग लगा के ही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उनकी अपडेट भी, रिजल्ट सब कुछ। तो जो प्लांट है आप उनको कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ठंड में कटिंग नहीं लगती है। नहीं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें उनकी कटिंग लग जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ, ठंड में उन प्लांट की कटिंग नहीं लगती है क्योंकि वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनको छेड़ना भी नहीं है क्योंकि उनका डोरमेंसी पीरियड चल रहा होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ सेकुलेंट के होते हैं, तो कुछ प्लांट वैसे भी होते हैं कि हाँ, उनकी कटिंग लग जाती है और आप उनको धूप में, छाँव में, कहीं भी आप उनको रख सकते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको उनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। क्योंकि अभी क्या है कि अगर हम उनको अच्छी सी मिट्टी में लगाएंगे तो अच्छे जल्दी से ही जड़ बन के आएगी। तो पहले आपको, एक तो क्या होता है कि सर्दी में पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, पानी नहीं देना होता है, तो इसलिए हमें उसमें सैंड मिला लेनी है क्योंकि ये पानी को होल्ड करके नहीं रखता है। पानी जो फालतू पानी होता है, ओवर वाटरिंग हम लोग कर देते हैं, बहुत बार बारिश हो जाती है तो वो उसको रुकने नहीं देता है। तो फिर मैंने इसमें मिलाए हैं डीएपी, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत सारी मिट्टी एक साथ मैं बना के इकट्ठा कर लेती हूँ। तो इसी से मैंने डीएपी इसमें कुछ ज़्यादा ही डाली है। और फिर मैंने डाली है इसमें कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट क्या है, एक तो नमी बनाए रखेगा जो उसमें मिट्टी है। हम पानी नहीं देते हैं, सर्दियों में पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, हम दे भी नहीं पाते और देते भी नहीं है। तो ये कोकोपीट उसमें नमी थोड़ी बनाए रखेगा। अगर हम 15-20 दिन, महीना पानी भी नहीं देंगे तो कोई भी ज़रूरत ऐसी नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी बहुत भुरभुरी हल्की मिट्टी बना लेनी है आपको। मैंने बहुत सारी मिट्टी बना के ऐसे ही मैं तैयार करके अपनी बोरी में भर लेती हूँ। और आप इसमें फंगस पाउडर भी मिला सकते हैं, हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, बट मैं प्लांट लगाऊंगी मैं तभी साथ के साथ उसमें मिलाती रहती हूँ। तो अभी मैंने इसमें फंगस पाउडर कोई नहीं मिलाया है। तो पहला प्लांट है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी मैंने ये 10-12 दिन पहले ही मैंने कुछ कटिंग लगाई थी एक छोटे से ही गमले में, क्योंकि मैंने कुछ पिंचिंग की थी प्लांट की। और तो ये देखिए इसमें कितने अच्छे से इसमें रूट्स बन आई हैं। बहुत सारी कटिंग ऐसी लगा दी थी मैंने ऐसे ही पिंचिंग करके, और ये इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि ये एक सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है और पानी की भी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारे सेकुलेंट जो बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं, आप इनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि ठंड में बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप इनको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं, बस आपको एक छोटी सी ऐसी कटिंग लेनी है और ऐसे ही मिट्टी में डाल देनी है। इसमें भी आपको कोकोपीट मिलाना है क्योंकि कोकोपीट नमी बनाए रखता है और पानी तो इनको बिल्कुल भी नहीं देना है। आप इनको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं। सेकुलेंट की बहुत सारी वैरायटी आती है और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और थोड़े महंगे भी आते हैं ये, तो सुंदर भी इतने ही लगते हैं। तो इसकी भी मैं रिजल्ट शेयर करूंगी आपके साथ। ये एक पत्ती टूट के गिर गई होगी और इसमें भी कितने अच्छे से इसमें रूट्स बन आई हैं। जो प्लांट है, न्यू प्लांट निकल आया है एक पत्ती से ही। सेकुलेंट की बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती है जो पत्ते से उगने वाले होते हैं और इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप सेकुलेंट वैरायटी को भी ग्रो कर सकते हैं, आप मंगा भी सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं। अभी इनका अच्छा सीजन है ग्रो करने का। तो आप सेकुलेंट के प्लांट जरूर लगाइएगा और आप इनको धूप में भी रख सकते हैं, आप इनको छाँव में, कहीं भी आप इनको जहाँ मन करे वहाँ पे आप इनको रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और एक ये फ्लावर प्लांट होता है। आप इसको धूप में, छाँव में कहीं भी रख सकते हैं। सारे कुछ प्लांट ऐसे हैं कि आप धूप छाँव में कहीं भी आप इनको रख सकते हैं, वहीं पर ये सर्वाइव करते रहते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है धूप का या छाँव का, आप इनको कहीं भी रखिए। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर करूंगी आपके साथ। इसकी भी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी और मैंने वेस्ट में ही लगा रखी है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे होते हैं कि मैं बहुत ही कम गमला खरीदती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं वेस्ट में ही लगाने की कोशिश करती हूँ। जो डब्बे होते हैं, बोतल होती है,
तो ये भी मेरी सारी ग्रो हो गई है। इतनी ज़्यादा जड़ बना ली है इसमें, क्योंकि इसको 15 दिन हो गए हैं लगाए हुए। तो फिर है हमारा रियो प्लांट को भी एक अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और आप इसको किसी भी मौसम में लगाइए और लगा के फिर आप इसको धूप छाँव में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है धूप का छाँव का, आप कहीं भी लगाइए। और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। तो हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं और किसी भी वेस्ट में लगाइए आप इसको। मैंने ये बोतल में लगा के रखा है। फिर है हमारा केल प्लांट। तो ये भी एक, वैसे तो ये एक सर्दियों का ही प्लांट है, बट ये परमानेंट प्लांट होता है। आप इसकी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बचा रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्दी में ही चलेगा, ये गर्मी में भी चलता है। और आप इसकी कटिंग लगा लीजिए और कटिंग लगा के आप इसको कितनी भी धूप में, कितनी भी छाँव में, कहीं भी आप इसको रख दोगे वहीं पर ये ग्रो कर जाएगा। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और खूबसूरत भी बहुत होता है। अगर आप नर्सरी से भी लाना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये का नर्सरी से मिल जाएगा। फिर है हमारा चैन प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी कोई धूप छाँव का कोई असर नहीं होता है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। धूप छाँव में चलने वाले ही सारे प्लांट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इनको कटिंग लगा के धूप छाँव में, ठंड में, कहीं भी आप इनको रख दीजिए, वहीं पे ये सर्वाइव कर जाएंगे। चैन प्लांट भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बास्केट के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर एक फ्लावर प्लांट है ये, इस पे छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं जब इसके फ्लावर आते हैं। तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बेबी प्लांट साइड से निकल जाते हैं, इनके जो टहनी वगैरह होती है उन्हीं को आप कट करके लगा लीजिए। ये मैंने 2 कटिंग लगाई थी इसकी और दोनों ही मेरी ग्रो हो गई है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। आप इसको किसी भी मौसम में कटिंग से लगा सकते हैं और कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। मेरा बिल्कुल ये टेरिस पे बिल्कुल कोहरे में रखा हुआ प्लांट है और कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। तो इसको मैं कटिंग लगा के अब दूसरे इसमें प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि एक कटिंग मेरी उसी में ही रहेगी। अभी छोटी है, उसको मैं बाद में शिफ्ट करूँगी। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं इस पर और हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। फिर है हमारा डहेलिया को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी एक, वैसे तो सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है, बट ये परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है। और जो इस पर फ्लावर आते हैं बिल्कुल एक हाथ के पंजे की साइज़ का फ्लावर होता है। और भी बहुत वैरायटी आती है इसमें, हाइब्रिड भी आती है। तो मेरा पिछले साल का है और मैंने इसकी कटिंग लगाई थी पिछले साल का। बिल्कुल थोड़ा बारिश में ख़राब हो गया था तो मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी बाद में आके, और एक कटिंग मैंने अभी लगाई थी। तो इसको भी मैं अलग शिफ्ट कर दूंगी। तो फिर है हमारा अजवाइन प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं। इसके भी किसी भी मौसम में आप इसको लगा दीजिए, ये भी हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहता है। इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसको धूप में, छाँव में, कहीं भी रखिएगा। तो ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है। वैसे तो इसको पानी बहुत कम ज़रूरत होती है और फर्टिलाइज़र, खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी वेस्ट में लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा मैरीगोल्ड, गेंदे का प्लांट। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा के ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। वैसे तो ये सीड से भी हो जाते हैं। अगर हमारा एक फ्लावर पक जाता है, पूजा में कहीं है, तो आप उनको सीड से भी उगा सकते हैं, बट सीड से उगाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप कटिंग लगा दीजिए और कटिंग लगा के आप इनके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी एक छाँव में, धूप में आप इसको ज़्यादा कहीं भी रखोगे। वैसे तो ये धूप में ही चलने वाला प्लांट होता है, धूप में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बट आप गर्मियों में इसको छाँव में भी रख दोगे तो भी इसमें फ्लावरिंग करता रहेगा, फ्लावरिंग आती रहेगी। तो आप मैरीगोल्ड की भी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा कैलांचो। तो कैलांचो भी एक सर्दियों का ही फ्लावर प्लांट है वैसे तो, बट ये मई जून तक आपको फ्लावरिंग करता है। बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस होता है। हाइब्रिड में भी बहुत सारी वैरायटी आती है इसकी, बहुत सारे कलर भी आते हैं। तो आप इसकी एक पत्ते से भी आप इसको उगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी इसका एक पत्ता मिल जाता है तो उसी से आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने कुछ ये कटिंग लगाई थी, जो ये मेरा हाइब्रिड है, पिछले साल का ही है। तो इसकी मैंने कुछ कटिंग लगाई थी अभी 10-12 दिन पहले ही। तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई है। अब मैं इनको अलग अलग शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी इनका फ्लावरिंग का सीज़न है और ये फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। छोटी छोटी बर्ड्स बनने लगती है इन पर, जो देसी है उन पर तो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो अभी आप कलांचो को भी लगा सकते हैं, पत्ते से लगाइए, कटिंग से लगाइए।
फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो इसको भी आप किसी भी वेस्ट में लगा दोगे, किसी भी बोतल में, डब्बे में, आप कहीं भी इसमें भी लगा दोगे, वहीं पे ये सर्वाइव कर जाएगा। इतना लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। और इसके बेबी रनर होते हैं, आप उनसे भी इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि मैंने भी कम से कम, मेरे पास 25-30 प्लांट होंगे जो स्पाइडर प्लांट के हैं, और मैंने एक ही प्लांट से इतने सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं। और बहुत जल्दी से ये मिट्टी में जड़ बना के बहुत जल्दी से न्यू प्लांट भी बन जाता है। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट को भी। और आप इसको लगा के कहीं भी रख दीजिएगा। मेरे बिल्कुल खुले कोहरे में ही रखे हुए हैं। बस मैं थोड़ा क्या करती हूँ, रात को उनको कवर कर देती हूँ किसी ऐसे मोटे कपड़े से। फिर है हमारी वॉन्ड्रेजू। वॉन्ड्रेजू भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसको भी आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कोहरे का, ठंड का, धूप का कोई असर होता नहीं है। तो इसको आप लगा के कहीं भी रखिएगा, आप इसको छाँव में रखिएगा, धूप में रखिएगा, वहीं पे ये सर्वाइव करता रहेगा। और आप किसी भी वेस्ट में इसको लगा लीजिए, किसी भी बास्केट में लगा दीजिए, किसी भी बोतल में लगा दीजिए, उसी में ये सर्वाइव करता रहता है। और इसको पानी की भी बहुत कम ही ज़रूरत होती है। गर्मियों में तो इसको प्रॉपर पानी चाहिए होता है, बट सर्दियों में आप इसको 1 हफ्ता भी पानी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। एक सिंपल भी आती है, बिल्कुल ग्रीन होती है जो। तो मैंने भी एक वेस्ट में ही लगाया हुआ है और मेरा अच्छे से ग्रो भी हो गया है। फिर है हमारा वेलवेट प्लांट। तो ये भी एक वोंटेजू की ही वैरायटी है, बट ये थोड़ी नर्सरी में मिलना मुश्किल हो जाता है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल नर्सरी में तो नहीं मिलती है। ये मैंने छोटी सी कटिंग एक ऑनलाइन मंगाई थी और उसी से मैंने इसकी 3 बास्केट तैयार की हुई है। तो अभी आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में कटिंग से लगा लीजिएगा। ठंड में और तेज़ी से फैलते हैं ये, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं। बट अभी आप इसको किसी भी मौसम में लगाओगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गर्मियों में इसको प्रॉपर पानी चाहिए होता है और सर्दियों में तो आप इसको 15 दिन पानी भी नहीं दोगे तो भी ये ग्रो करता रहेगा। पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है सर्दियों में। और फिर अगर हम इनकी मिट्टी अच्छे से तैयार करते हैं तो पानी, जब इनमें कोकोपीट मिलाते हैं तो नमी तो अपने आप ही बनी रहती है। और सर्दियों में तो पानी बहुत कम ही ऑफर करते हैं प्लांट को। तो फिर है सिंघोनियम। सिंघोनियम भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। आप इसको किसी भी मौसम में लगाओगे, इसको आप कहीं भी रखोगे लगा के, वहीं पे ये सर्वाइव कर जाएगा। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत सारे कलर में भी आता है। बट लोकल नर्सरी में इनके कलर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप इसकी कटिंग करके, नोड एरिया से इसकी कटिंग करके, तो इसको आप किसी भी वेस्ट में लगा दोगे, ये पानी में भी उग जाता है। अगर आप इसको मिट्टी में नहीं उगाना चाहते हैं, इसको पानी में उगाना चाहते हैं, तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक कटिंग पानी में भी लगाई है और मेरी जो कटिंग है 10 फीट की हो रखी है। वो कटिंग है तो बहुत ही बारीक, कभी मैं उसकी भी वीडियो अलग से शेयर करूँगी। तो फिर है हमारा कोलियस। कोलियस को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। वैसे तो इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। डोरमेंसी में इसको छाँव में रखना ज़रूरी हो गया है, ठंड से बचाना, क्योंकि ठंड का बहुत जल्दी असर होता है कोलियस प्लांट पे। तो अगर आपके प्लांट कहीं ऐसी जगह रखे हैं कि आप उनको कवर नहीं कर सकते हैं, अंदर नहीं रख सकते हैं, तो आप कटिंग लगा सकते, बहुत सारे इनके प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर वो आपके प्लांट खराब हो गए तो आपकी कटिंग बच जाएगी, क्योंकि कटिंग लगा के तो हम इनको थोड़ा छाँव में रख सकते हैं, छाँव में शिफ्ट कर सकते हैं इनको। और छाँव में शिफ्ट करने से बच भी जाएंगी, तो इनको अभी आप कटिंग लगा के बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी एक सक्लेंट वैरायटी का प्लांट होता है, सेंसिवेरिया का प्लांट होता है ये भी। तो बहुत खूबसूरत भी होता है और हमेशा कभी ये इसकी पत्तियां जो होती है आपने देखी होगी, कभी मुरझाई नहीं होती है, कभी सूखी पत्तियां नहीं मिलेगी इसकी। हमेशा ये एवरग्रीन बना रहता है और एक पत्ते से भी उगने वाला प्लांट है। आप इसको सेपरेट करके, डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। किसी भी आप इसको मौसम में लगा दीजिए। तो मैंने एक प्लांट अपना जो टेरेस पे रखा है, स्नैक प्लांट, बिल्कुल कोहरे में रखा है। उसको प्रॉपर धूप भी मिलती है और प्रॉपर उसको ठंड कोहरा भी मिलता है, तो और अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, वहीं पे ये सर्वाइव कर जाएगा। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है।
और आप इसको किसी भी वेस्ट में लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत सारे इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं स्नैक प्लांट के। वैसे तो ये एक इंडोर प्लांट होता है, बट मैंने एक प्लांट ऐसा रखा है टेरेस पे कि मैं देखती हूँ कि उसकी सर्दी में इसको कितने कोहरे में कुछ असर होता है नहीं होता है, बट अब अभी तक तो वो प्लांट पूरा हेल्दी है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं सारे सेकुलेंट वैरायटी के हैं और बिन पानी के कहीं भी आप उनको धूप में छाँव में कहीं भी रख दोगे वहीं पे ही वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो अभी आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं आपके। तो अब ज़रूर आप कटिंग लगाइएगा और वीडियो भी शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अभी प्लांट कटिंग लगा के तैयार कर सके, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सर्दी में कटिंग नहीं लगती है। नहीं, सर्दी में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हाँ उनकी कटिंग लग जाती है और अच्छे से सर्वाइव भी करते हैं। बस थोड़ा सा आप उनको टिप्स फॉलो करिए। जो कुछ आप उनकी मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी ऐसी बनाइए ताकि उनमें पानी ना रुके, और कुछ ऐसी भी बनाइए कि उनमें नमी बनी रहे, क्योंकि मिट्टी अगर हम अच्छी बनाते हैं तो हमारे प्लांट अच्छे से सर्वाइव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।